साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी, ये परम पिता परमात्मा निराकार ब्रह्म जो अनादिकाल से सत्य है, तीन काल, ये कभी आता जाता नहीं है, ना ही किसी समय के साथ परिवर्तनशील होता है। सत्संगत जी, पूरे ब्रह्मांड के मटेरियल्स में चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, लेकिन ये परमपिता परमात्मा युगों युगों से इसी एक रस में रहने वाला है। क्योंकि ये संसार से इसका विरक्त है, मिला हुआ भी है, लेकिन इस संसार में मिलकर भी अलग है। सत्संगत जी, इसे कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई द्रव्य पदार्थ, कोई लेप नहीं कर सकता, इसको पकड़ नहीं सकता। सत्संग जी, इसको दिखा नहीं सकता। ये तो सतगुरु की कृपा है कि ज्ञान चक्षु देकर सतगुरु ने इसे दृष्टि में लाया। नहीं तो सत्संग जी, इसको देख पाना बहुत ही असंभव की बात है। इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म, इतना बारीक, इतना विशाल भी है। अगर एक तरफ देखें तो विशालता का इसका कोई अंत नहीं, और अगर सूक्ष्म आकार में देखें सत्संग जी, तो इससे सूक्ष्म कोई और भी जीव नहीं। सत्संग जी, अगर सूक्ष्मदर्शी में भी देखा जाए तो ये परमात्मा, सूक्ष्म से सूक्ष्म परमात्मा, उसमें दिखाई नहीं दे सकता। सत्संग जी, ये तो सद्गुरु हैं जो कृपा करके सभी को ये दात दे रहे हैं। तो सभी इस परमात्मा को पाकर, प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य कर लें। ये जीवन इसीलिए मिला है, परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा को समझने के लिए, परमात्मा से एकमिक होने के लिए। ईश्वर अंश जो आत्मा है, इसको परमात्मा में विलीन करने के लिए, मिलाने के लिए, इसी का नाम मोक्ष है। कहने को तो हम कह देते हैं कि फलाना आदमी मर गए, मोक्ष मिल गया उनको। लोगों का धारणा है कि जो इस शरीर से जुदा हो गया वो मोक्ष पा गया। नहीं सत्संग जी, ये आत्मा का मंजिल का पता जब तक नहीं रहेगा, आत्मा अपने मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती। सत्संग जी, इसीलिए सद्गुरु इसी मंजिल को दिखा रहे हैं कि ये आत्मा का मंजिल परमपिता परमात्मा है, जो कि हमारे अंग संग विराजमान है, जिसकी सृष्टि से, जिसकी दृष्टि से, जिसकी शक्ति से ये सारा ब्रह्मांड, चर अचर, नवचर, जलथर जलथर, जीनों भी तीनों चल रहे हैं, दिन रात हो रहे हैं, कहीं धूप, कहीं छाँव, कहीं बारिश, ये सारे कार्य इसी की कृपा से हो रहे हैं। सत्संग जी, तो ऐसे परमात्मा को जानने के लिए आप अपने जीवन को बड़भागी समझें कि ऐसी दात सद्गुरु ने आपके समक्ष लाया है। आओ रब के दर्शन कर दो, कर लो, कह दो सब इंसानों को, सतगुरु क्षण में मानव कर दे हम जैसे मानव को। कि सतगुरु क्षण में मानव कर देता है, इंसानों को, मानव को इंसान बना देता है। इंसान बनने का मतलब सत्संग जी, हर बुराइयों से दूर हो जाना, किसी का अपमान, किसी का हित करना, किसी का अपमान नहीं करना, किसी की भलाई करना चाहिए, बुराई नहीं करना। लेकिन ये इंसान के अंदर ये सारे गुण दूर हो चुके हैं। हर इंसान जब तक ज्ञान नहीं होता वो स्वार्थ में जीता है, स्वार्थ में मरता है, स्वार्थ में ही खुश होता है, स्वार्थ में ही रोता है। सत्संग जी, लेकिन संत महात्मा हैं जो स्वार्थ में हंसते भी हैं, परमार्थ में हंसते हैं, परमार्थ में जीते हैं कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। तो सतगुरु अभी अभी समागम का जो बख्शीश दिए हैं सतगुरु माता जी ने, इस समागम की बख्शीश को हम आगे बढ़ाते जाएं और इसका लाभ उठाते जाएं अपने जीवन में। क्योंकि ये सिखलाई सतगुरु की हमें अपने घरों में, अपने समाज में, अपने देश में, अपने प्रांत में
हर जगह इसका विस्तार करके अपने जीवन को सुखी और परलोक को सुहेला बनाना है। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्य निरंकार।